नवरात्रि के पावन अवसर का आज 5वां दिन है। आज के दिन माता को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। भगवान स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा उसमें कमल पकड़ा हुआ है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसीलिए पूजा के समय माता को केले का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि पूरी विधि विधान से स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा संतान संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होता है व निस्संतान को संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता है। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध परीक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था और दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा
महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। कथाओं के अनुसार जब दानवों का अत्याचार अतिरिक्त बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। और यहाँ माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की कथा संपन्न होती है। माँ स्कंद माता आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपको स्वस्थ रखे। प्रेम से बोलो जय माता दी।